हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है, खैर आफियत से है। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन शामी कबाब की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक स्टाइल से हम बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली थी और मैंने इसको 4 से 5 घंटे अच्छे तरीके से धो के पानी में भिगो दिया था और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया है। साथ ही मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। बीच में एक आध जो बोटी है उसमें थोड़ी हड्डी भी है। मैंने इसको पहले मैरिनेट कर लिया था। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला, थोड़ी सी इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है और 2 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमने 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए आपने इसे मैरिनेट करके रख देना है, क्योंकि इसका लेमन वगैरह हम इसमें कोई ऐड नहीं करें, क्योंकि हमने शामी कबाब बनाने हैं, फिर वो खट्टा खट्टा आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने चिकन को मैरिनेट करके इस दफ़ा शामी कबाब बनाने हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत लजीज, बहुत जूसी और बहुत मज़े के बनते हैं। चिकन को मैरिनेट करके रख दें और फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अब एक प्यार सा प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर हम दाल को शामिल कर देंगे। चिकन को मैरिनेट हुए यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर दाल मैंने प्रेशर कुकर में शामिल कर दी है और जो चिकन मैरिनेट हुआ था आप देख सकते हैं, मसाले ऊपर सारे मैंने ऐड किए हुए थे, वो भी मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। मसाले जो मैंने इसके अंदर ऐड किए थे वो मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया था। इसके अंदर हमने लहसुन अदरक पहले ही ऐड कर दिया है। इस पॉइंट पे इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इस दफ़ा जो रेसिपी है उसमें हम प्याज भी ऐड नहीं करेंगे। मेरे चैनल पे पहले भी जो शामी कबाब की रेसिपी है मैं इसे डिफरेंट बना रही हूँ। आज इसके अंदर प्याज भी हम शामिल नहीं करेंगे और चिकन मैरिनेट करके आज हम शामी कबाब बनाना आपको सिखाएंगे। 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। आपने हमेशा शामी कबाब बनाते हुए इतना पानी ऐड करना है कि दाल उसके अंदर भीगी भीगी लगे। ऐसा ना हो कि दाल में बहुत कम पानी हो और आपको अच्छे तरीके से प्रेशर ना लगे। तकरीबन यहाँ पर मैंने 8 मिनट प्रेशर लगाया है और सारा पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर टेंडर हो चुका है। चिकन सारा मैं अलग निकाल लूँगी, ठीक है। जिसके साथ थोड़ी थोड़ी हड्डी है उस चिकन को आपने अलग निकाल लेना है। और दाल को यहाँ पर देख लें अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। बहुत ज़्यादा दाल को नहीं गलाना, वो फिर बहुत ज़्यादा पतला और बैटर हमारे से बनेगा जो हमसे हैंडल नहीं होगा। यहाँ पर जो चिकन के पीसेस थे, जो चंक्स थे, जो छोटे छोटे यहाँ नज़र आ रहे हैं, सारे मैं अलग कर लूँगी। जिसमें बोन है, जो बोनलेस है वो आप इसके अंदर ही रहने दें, वो कोई मसला नहीं, इसके अंदर ही अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे। अब बहुत से लोग, मैंने आगे भी पहले भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ शेयर की हैं, बहुत से लोग इसको चॉपर में डालते हैं और काम आसानी करने के लिए इसको फटाफट चॉपर में ही ब्लेंड कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं। लेकिन मैं इस तरह नहीं बनाती। इस तरह जो चिकन के रेशे हैं वो भी चॉपर में ही चॉप हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उस तरह अच्छा फ्लेवर नहीं आता। तो मैं यहाँ पर एक आप डंडा या कोई मदानी वगैरह ले लें और अच्छे तरीके से आपने इसको मैश करना है। दाल गरम गरम ही आपने मैश करनी है। दाल जब ठंडी हो जाती है वो सख्त हो जाती है, फिर अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। यहाँ पर जो चिकन है आप देख सकते हैं, चिकन के रेशे भी यहाँ पर जो इसके अंदर चिकन था रेशे हो रहे हैं। अच्छे तरीके से आपने दाल को अपनी पूरी पावर लगा के दाल को अच्छे तरीके से कूटना है, पीसना है, ताकि दाल आगे ही नरम है तो अच्छे तरीके से मैश हो जाए। जो चिकन है इसके अंदर वो भी मैश हो जाए। कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, दाल और चिकन दोनों मैंने इक्वल लिया था, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आधे से ज़्यादा चिकन तो बोनलेस था, तो मैंने दाल के अंदर ही अच्छे तरीके से उसको कर लिया है, पीस लिया है। और जो थोड़ा बहुत चिकन बोन वाला था, इधर हड्डी अलग कर ली है। अच्छे तरीके से इसको हम यहाँ पर श्रेड कर लेंगे और ये भी उसके अंदर हम शामिल कर देंगे। चिकन को जब हम मैरिनेट करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत कलर आता है, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट आता है और मज़ेदार से शामी कबाब हमारे तैयार होते हैं। यहाँ पर चिकन इसके अंदर बाकी भी शामिल कर देंगे और फिर मदानी की मदद से इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपने मदानी नहीं चलानी, क्योंकि चिकन जब बहुत ज़्यादा अंदर ऐसा लगता है चिकन अंदर गुम ही हो गया, तो ऐसे नहीं आपने करना। बैटर की कंसिस्टेंसी देखें, इस टाइम पे ये आपकी सारी बातें मान रहा है, इससे टिक्की भी बन रही है, बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हम इसको एक बॉल में निकालते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। ये देखें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा किलो दाल से, आधा किलो चिकन से ढेर सारे शामी कबाब बनाएं। इसको रमज़ान में फ्रीज़ करेंगे। रेसिपी मैं बहुत देर पहले बनाना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि मैं रमज़ान के मिड में या रमज़ान के स्टार्ट में इस रेसिपी को बनाऊंगी और फ्रीज़ करूंगी। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने इस रेसिपी को रमज़ान के लिए बनाया है और इसको मैं फ्रीज़ करूँगी, ताकि मैं इसको रमज़ान में इजीली सहरी में, अफ्तारी में अपने बच्चों के लिए, ख़ुद के लिए बंदा बना के आराम से खा लेता है। तो ये टाइम सेविंग रेसिपी है। अब
बहुत ज़्यादा हरा धनिया लेकर आपने इसके ऊपर कटिंग करके छिटके से धो के शामिल कर देना है। और इस टाइम पे अगर आपका रोज़ा नहीं है तो आपने नमक ज़रूर ट्राई कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से आपने हाथ की मदद से मिक्स करना है, क्योंकि जो हड्डी होती है ना, उसके छोटे छोटे से जो पीस है ना, वो इसके अंदर कहीं रह ना जाएँ, आपके मुँह में ना आ जाएँ। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्सिंग करते हुए अच्छे तरीके से देख लेना है कि कोई हड्डी इसके अंदर ना रहे। अब इस पॉइंट पे खुशबू के लिए और बहुत अच्छे टेस्ट के लिए इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़े से हमने गरम मसाला ऐड करना है। नमक मैंने यहाँ पर चेक करवाया था तो थोड़ा सा नमक कम था, तो मैंने नमक ऐड कर दिया था और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। बहुत मज़ेदार यहाँ पर जो मटेरियल है वो तैयार हो चुका है, खुशबूदार मज़ेदार सा बहुत ही अच्छे से शामी कबाब हम तैयार करेंगे। आज जो आधा किलो का ये मैंने बैटर बनाया था, इससे मेरे 30 कबाब तैयार हुए थे, जिसे मैंने ट्रे को मैंने ऐसे ही फ्रीज़र में रख दिया था और जब मेरा दिल करे मैं मज़ेदार से कबाब यहाँ पर तैयार कर सकती हूँ। तो आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत डिसेंट है और बहुत जल्दी बन जाने वाले ये कबाब हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस सबसे पहले करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब यहाँ टिक्कियाँ हम बना लेते हैं। खूबसूरत सा आपने ट्रे ले लेना है, ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लेना है, आपने हाथों पे ऑयल लगा के टिक्कियों को एक ही शेप से आपने बना लेना है। आप लोग अपने हिसाब से बहुत बड़ी भी बना सकते हैं, बहुत छोटी भी बना सकते हैं, दरमियानी भी बना सकते हैं, जैसी आप लोग पसंद करते हैं। आज की जो रेसिपी है मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले भी शामी कबाब की रेसिपी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जो आज की रेसिपी है मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई है, चिकन को मैरिनेट करके बनाई है। उम्मीद है मेरी बहनों को मेरी रेसिपी ये पसंद आएगी। अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से नहीं जाना और मेरी रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पर मैंने आधे कबाब यहाँ पर मैंने बना लिए हैं, साथ साथ बाकी काम भी मेरा यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है, कितने मज़ेदार से शामी कबाब यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ। बहुत लाजवाब आज की रेसिपी तैयार हुई है। मैं इसको आपको फ्राई करके भी बताऊँगी। आपने हमेशा शामी कबाब के अंदर अंडा नहीं डालना, क्योंकि अंदर अंडा डालने से शामी कबाब का जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। जब आप उसे फ्रीज़ करते हैं और बाद में फ्रीज़र से निकाल के उसे डीप फ्रोस्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पतला पतला हो जाता है, उसे खाने में मज़ा नहीं आता। आपने हमेशा शामी कबाब को बनाने के बाद जब आपने फ्राई करना है, फ्राई के बाद आपने इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करनी है और किसी चीज़ की इसके ऊपर कोटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर सारे कबाब ऑलमोस्ट मेरे डन हो चुके थे, रेडी हो चुके थे। ये देखें जी, यहाँ पर टिक्की इतने मज़े की लग रही थी और बिल्कुल गोल लग रही थी। यहाँ पर किसी भी किस्म की ना वो टूट रही थी और ना वो कोई मसला हो रहा था। हरी मिर्ची अगर आप डालना चाहें तो आप फाइन चॉप करके हरी मिर्चें डाल सकते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं, लेकिन मैंने आपको नहीं दिखाया, वो लगता है क्लिप मिस हो गया है। अब मैंने एग लगा के इसको फ्राई कर लिया है। कुछ मैंने यहाँ पर फ्राई कर ली है, बाकी सारी फाइनल लुक मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत मज़ेदार जायका आया था। अंडा मैंने ऊपर लगा लिया था। शामी कबाब मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब, बहुत जूसी, बहुत मज़े का टेस्ट था। मुझे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई और जितनी स्पाइसेस मैंने आपको बताई हैं वो सारी इसमें ऐड की हैं। बहुत मज़े का टेस्ट आया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होती है। मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।